खबर ये है कि इजराइल लेबनान के बीच में 10 दिन का सीज फायर हुआ है और हिजबुल्लाह ने ईरान के दबाव को इसका परिणाम बता दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान का जो प्रेशर बना है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ईरान के दबाव की वजह से ये सीज फायर लागू हुआ है। हिजबुल्लाह इसका पूरा क्रेडिट देते हुए नजर आ रहा है ईरान को, कि ईरान ने दरअसल अमेरिका पर यह प्रेशर बनाया कि पहले आप इजराइल और लेबनान में बातचीत करवाइए, उनके बीच में शांति वार्ता होगी, तभी इस युद्ध में हम आगे बढ़ पाएंगे। और हिजबुल्लाह इसका क्रेडिट देते हुए ये कह रहा है कि ईरान के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से ये परिणाम सामने है कि सीज फायर लागू हो पाया। 10 दिन का सीज फायर लागू हो गया। 14 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिसके बाद 10 दिनों के लिए सीज फायर लागू किया गया। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के प्रेशर की वजह से हुआ है, जिसके आगे बाकी देशों को नतमस्तक होना पड़ा और इस सीज फायर को लागू करना पड़ा। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये बयान दिए जा रहे थे, वो ये कह भी रहा था कि पहले लेबनान में आप शांति वार्ता करवाइए इजराइल के साथ, लेबनान में शांति स्थापित करवाइए, तब जाकर के ईरान और अमेरिका के बीच में ये शांति हो पाएगी। क्योंकि अगर आप हिजबुल्लाह पर लेबनान में हमले करते रहेंगे, अगर आप उसे शांति वार्ता में नहीं लेकर के आएंगे तो इस शांति का कोई मतलब नहीं। और अमेरिका ने इस बात को समझते हुए दोनों ही देशों को सामने बुला लिया और दोनों देशों को आपस में बैठा करके उनकी बातचीत भी करवा दी। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि सीज फायर के बीच में किस तरीके से जो लोग हैं वो घर लौटते हुए दिख रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में घर लौटते हुए विस्थापित लोग देखे गए हैं, लेकिन इजराइली डिफेंस फोर्स इनसे भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि आप अभी वापसी मत करिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहने वाली है। लेकिन लोग अभी भी अपने घरों को लौट रहे हैं। उन्हें जैसे ही ये थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो दर दर भटकने को जो लोग मजबूर थे, वो किसी तरीके से अपने टूटे फूटे घर में ही सही लेकिन वापस जाना चाहते हैं। वापसी वो कर भी रहे हैं, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स उन्हें मना करते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ लेबनान की सरकार भी उनसे ये कह रही है कि आप अभी वापसी मत करिए, क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ एक्टिव बम हो और ऐसे में आप लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां से निकलने के बाद भी वो वैसे भी दर दर की ठोकरें ही खा रहे थे। ऐसे में अपने घर पर जाकर के वो सब कुछ ठीक होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने अपने घरों की तरफ वापसी करना शुरू कर दिया है। इजराइल लेबनान के बीच में 10 दिन का जो सीज फायर हुआ है, उसकी वजह से लोगों में खुशी भी है, जश्न भी वहां पर देखा गया। लेकिन अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और ये इंतजार करने के लिए लेबनान की सरकार भी कहते हुए नजर आ रही है और इजरायली डिफेंस फोर्स भी कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में 21 अप्रैल के पहले दूसरे दौर की जो बातचीत होने वाली है, हालांकि ये प्रस्तावित है, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से कहा गया था कि दूसरे दौर की बातचीत हम कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया, लेकिन ना तो कोई तारीख बताई गई, ना ही कोई जगह। लेकिन माना यह जा रहा है कि 21 अप्रैल के पहले दोनों देश एक बार फिर से बातचीत पर आ सकते हैं। और अगर ये बातचीत पर आ सकते हैं तो इनके पास सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि देखिए, जो मांग थी कि मिडिल ईस्ट में, लेबनान में भी शांति वार्ता हो, वो हो चुकी है। तो अब ईरान को हमारे मसौदों पर मान जाना चाहिए, ईरान को हमारे दिए गई शर्तों पर राजी हो जाना चाहिए, ताकि इस युद्ध विराम को पूरे तरीके से हमेशा के लिए लागू किया जा सके। ये 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन का टाइम बाय ना करना पड़े। एक तरफ लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान में जो 10 दिन का सीज फायर हुआ है, हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये ईरान के प्रेशर की वजह से हुआ है। ईरान को वो क्रेडिट देते हुए नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में कुछ वक्त की ये जो शांति है वो फिर से सुनामी लेकर के ना आ जाए, हर कोई यही सोच करके डरा हुआ है। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि जब दूसरे दौर की बातचीत हो तो ईरान और अमेरिका दोनों ही कुछ शर्तों पर सहमत तो हो जाए, ताकि ये युद्ध विराम अब कुछ लंबा हो जाए। आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग के सुलगते हुए दूसरे फ्रंट पर भी सीज फायर हो गया है। अमेरिका में हुई बैठक में इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का संघर्ष विराम हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक और तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि ईरान ने बातचीत के पहले दौर के लिए ही लेबनान में संघर्ष विराम की शर्त रखी थी, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर बारूदी बारिश जारी रखी। हालांकि अब लेबनान के मोर्चे पर भी एक अहम फैसला किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान और इजरायल युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ। दरअसल इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। हालांकि इस दौरान लेबनान और इजरायल ने वाशिंगटन में पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता की। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन के कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में युद्ध विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। दावा किया गया कि ट्रंप के प्रयासों की वजह से ही क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने भी सीज फायर का स्वागत किया। अमेरिका ने इजरायल लेबनान सीज फायर पर 6 मुद्दों का प्लान जारी किया। इसमें इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, यानी अगर उस पर हमला होता है या कोई खतरा दिखता है तो वो भी अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है। समझौते में यह भी साफ किया गया कि इजरायल लेबनान के अंदर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। वो जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते लेबनान के किसी भी नागरिक, सैन्य या सरकारी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। समझौते में लेबनान की जिम्मेदारी भी तय की गई। लेबनान सरकार को अपने देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों, खासकर हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को रोकना होगा, ताकि वो इजरायल पर कोई हमला न करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि लेबनान की सुरक्षा और संप्रभुता की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की होगी। कोई दूसरा देश या संगठन इस पर दावा नहीं करेगा। साफ है कि यह समझौता इजरायल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब 10 दिन का सीज फायर का घोषणा तो कर दिया गया है, लेकिन इजरायल और लेबनान के बीच में सीज फायर का ये प्लान क्या है वो जरा जान लीजिए। इजरायल को अपनी सुरक्षा का अधिकार होगा। हमला होने या खतरा दिखने पर इजरायल उसका जवाब दे सकता है, ये कहा गया। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकाने पर हमला इजरायल की तरफ से नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। देश में उग्रवादी संगठनों को लेबनान सरकार रोकेगी, यानी हिजबुल्लाह को लेबनान सरकार रोकेगी। अब ये उनके बस के बाहर की बात नजर आती है, क्योंकि लेबनान सरकार कभी भी हिजबुल्लाह को रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बढ़ गया, उसने राजनीतिक संगठन तक खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को रोकने की जिम्मेदारी लेबनान पर होगी। जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेबनान ले सकता है, इसीलिए ले सकता है ताकि वो हिजबुल्लाह जैसे तमाम संगठनों को रोक सके। लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगी। बातचीत सफल होने पर आगे इस युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है, यानी 10 दिन का ये युद्ध विराम आगे भी जारी रह सकता है। अब खबर ये आ रही है कि लेबनान और इजरायल के बीच में सीज फायर का जो ऐलान हुआ है, ऐलान के बाद बेरूत में लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। झंडे लहरा करके जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके का जश्न आपने ईरान में देखा था, उसी तरीके का जो जश्न है वो अब बेरूत में देखने को मिल रहा है। लोग मोटरसाइकिल पर ये बाइक रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोटरसाइकिल पर बैठ करके अपने देश का झंडा लेकर के निकले हुए हैं। बाइक रैली की तरह इसे कोशिश की जा रही है कि निकाल सके, और ये जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर लोग कार लेकर के भी निकले हैं, अपने देश का झंडा लेकर के निकले हुए हैं और इस तरीके से जश्न मनाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और जश्न मनाने वाली बात है, क्योंकि एक लंबे वक्त से हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के लोग पीड़ित हैं, जिसकी वजह से बार बार इजरायल इन पर अटैक करता है और सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह से ज्यादा इन आम लोगों का होता है। लोग इसीलिए खुश नजर आ रहे हैं कि 10 दिन का ही सही, कम से कम 10 दिन हमारे शांति से तो कटेंगे। इसीलिए ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने देश का झंडा लिए हुए हैं, लेबनान का झंडा लिए हुए हैं। ये राजधानी बेरूत की तस्वीरें हैं, जहां से देर रात जैसे ही ये घोषणा हो गई थी कि अब 10 दिन का युद्ध विराम रहेगा, लोग इस तरीके से जश्न मनाते हुए देर रात नजर आ गए। लेबनान में सीज फायर का जश्न मनाते हुए जो लोग नजर आए हैं, बेरूत के बाहरी इलाके में लोगों में उत्साह है। लोगों ने यहाँ पर फायरिंग करके जश्न मनाया है। तो एक और तस्वीर आ रही है कि लोग इस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर फायरिंग करके इस जश्न को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, लोग सड़कों पर खड़े होकर के फायरिंग कर रहे हैं। ये उनके जश्न मनाने का अंदाज है। वो इस तरीके की आवाजों से पहले ही बहुत तंग आ गए थे और इसी तरीके से फिर से आवाजें करके वो अपने जश्न का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये जश्न बेरूत के अंदर मनाया गया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइएगा और इसमें सुनाते हैं आपको कि बेरूत के बाहरी इलाकों में जश्न कैसा।
तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर उतर करके कार और बाइक के माध्यम से रैली निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में वो खुद बंदूकों की आवाज पर शोर करके अपने जश्न का, अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनके जश्न मनाने का तरीका है। बेरूत में लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम 10 दिन तो चैन से रहेंगे। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया गया तो इजरायली डिफेंस फोर्स भी वो बड़ा हमला नहीं करेगी, क्योंकि इस पूरे मसौदे में यही कहा गया है कि इजराइल को अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है। तो लेबनान को यह कहा गया है कि आपको हिजबुल्लाह पर लगाम लगानी होगी, उसे रोकना होगा ताकि वो दूसरे देशों में आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का सहारा लीजिए या फिर किसी और दूसरे देश का सहारा लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी तरीके से वहां पर कंट्रोल करिए, काबू करिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि लोग वहां कितने ज्यादा परेशान थे जो सिर्फ 10 दिन के सीज फायर पर इस तरीके से खुश हो गए हैं। हालांकि इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष विराम टिक पाएगा, क्योंकि इजराइल तो चुप बैठ गया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की तरफ हमले करते जा रहा है और थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। यह 10 दिन का सीज फायर कुछ घंटों भी नहीं चल पाया। सीज फायर लागू होने के पहले तो बम बरस ही रहे थे। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी बारूदी बारिश का सिलसिला जारी रहा। युद्ध विराम लागू होते ही बेरूत के दक्षिणी इलाकों से गोलियों और रॉकेट दागे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसने समझौते की असलियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। खबरों के अनुसार सीज फायर लागू होने के कुछ ही देर बाद आधे घंटे तक भारी गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी दागे जाने की आवाजें सुनी गई। आसमान में लाल ट्रेसर बुलेट्स भी दिखाई दिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर घोषित किया गया था, जो इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि सीज फायर लागू होते ही हालात फिर बिगड़ते नजर आए। लेबनानी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की ओर से गोलीबारी जारी रही। जबकि कुछ जगहों पर मशीन गनों से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इससे साफ संकेत मिलता है कि जमीन पर हालात अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। सीज फायर से ठीक पहले भी दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले जारी थे। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सीज फायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लौटने लगे। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें और हिजबुल्लाह के झंडे और पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि हिजबुल्लाह और लेबनानी प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि वो जल्दबाजी में वापस न लौटें, क्योंकि इलाके में बिना फटे बम और दूसरे खतरे मौजूद हो सकते हैं। साफ है कि भले ही कागजों पर इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हो गया, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इस सीज फायर को जमीन पर उतारने के पक्ष में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल ये कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की दुश्मनी आखिरकार कितनी पुरानी है। तो आपको बताएं कि इजराइल के खिलाफ 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी थी। 1996 बहुत पुराने वक्त की बात है। इजरायली सेना पर हमलों के विरोध में इजराइल की कार्रवाई देखने को मिली थी। ये 30 साल पुराना हमला। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक इजराइल ने वापस अपनी सेना को वहां से बुला लिया था, लेकिन तभी से इस पूरी दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। इसके साथ साथ जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने सीमा पार करके इजराइल में दाखिल होकर के इजराइल पर हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह के 2 जवानों का अपहरण हुआ और हत्या भी कर दी गई। इसके साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी थी यहीं से,
करीब 5 हफ्तों में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस वक्त भी हमले किए थे 2006 में। उसके बाद अक्टूबर 2023 को जरा याद करिएगा, जब हमास पर इजरायल के हमलों को हिजबुल्लाह ने खड़े होकर के समर्थन दे दिया था। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही ईरान पर यूएस इजरायल के हमलों का हिजबुल्लाह ने विरोध किया था कि ये जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। ईरान ऐसा कहते हुए नजर आ रहा था। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायल पर हमले शुरू कर दिए इन सब के बीच में, और इसी के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके बफर जोन इजरायल बनाना चाहता है ताकि वो हिजबुल्लाह से अपनी और अपने देश की रक्षा कर सके। इजरायल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला। एक गाड़ी पर इजरायली डिफेंस फोर्स के ड्रोन ने हमला कर दिया है। माउंट लेबनान और बेका के बीच में यह अटैक किया गया है। ये जो हमला किया गया है वो एक गाड़ी पर किया गया, जिसके बाद ये ड्रोन हमला था, जिसके बाद की तस्वीरें जरा देखिए। गाड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये जो जगह है वो माउंट लेबनान और बेका बताई जा रही है, उसके बीच में ये अटैक किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जब ड्रोन से हमला किया तो ये गाड़ी उसकी जद में आ गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जल करके राख हो चुकी है। कई जगह पर इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में हमले करते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा कि एक हमला ऐसा ही किया गया था जिसमें 3 पत्रकार मौजूद थे गाड़ी के भीतर, और उसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार जब फिर से अटैक किया है ड्रोन से, तो उस ड्रोन की जद में ये गाड़ी आ गई है जो पूरी तरीके से तबाह हो गई है, और ये पूरी घटना माउंट लेबनान और बेका के बीच हुई है। अरब सागर में ईरान के खिलाफ यूएस की नाकेबंदी जारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से नाकेबंदी का अभियान चल रहा है। तो ये खबर आ रही है कि अभी भी नाकेबंदी यहां पर चल रही है अरब सागर में। पहले से हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती वहां से थी और अभी भी वहां पर तैनाती है। लिंकन पर F-35C, F-A-18 फाइटर जेट मौजूद है। E-2D कमांड और कंट्रोल विमान, MH-60 हेलीकॉप्टर भी वहां पर मौजूद है। ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है। अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सबसे शुरुआत से है। अगर आप पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सी वॉरशिप को वहां पर भेजा गया था, तो अब्राहम लिंकन को ही वहां पर भेजा गया था। उसी युद्धपोत को सबसे पहले वहां पर भेजा गया था। इसके साथ साथ कुछ और युद्धपोत भी वहां पर भेजे गए, लेकिन उन्हें जैसे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उन्हें वापस बुला लिया गया था। हालांकि उसमें कुछ खामियां थी, उसकी वजह से उसे वापस बुलाया गया था, लेकिन अब्राहम लिंकन जस का तस वहीं पर अभी भी तैनात है। फारस की खाड़ी से वो अभी भी हटा नहीं है। कई बार ईरान की तरफ से ये जरूर कहा गया कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्षति पहुंचाई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां पर पहले से तैनात था वो अभी भी वहां पर तैनात है, और जब तक अमेरिका का ये पूरा युद्ध विराम खत्म नहीं हो जाता है, यानी अगर उसे ये लगता है कि दोबारा से युद्ध करने की आवश्यकता है, दोबारा से ईरान को निशाना बनाने की आवश्यकता है, तब तक वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहीं फारस की खाड़ी में रोक करके रखेगा। जब उसे लगेगा कि नहीं, अब सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया है ईरान के साथ, अब हमें यहाँ से वापस अपना बोरिया बिस्तर समेट करके जाना है, उस दिन वहां से अब्राहम लिंकन को हटाया जाएगा। दूसरी तरफ लेबनान में सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कुछ इलाकों में बावजूद इसके हमले किए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ बताया ये गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी शुरुआत की गई उत्तरी इजराइल पर हमला करके, जिसकी वजह से उसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता तेज हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान और इजराइल शांत हो गए हैं 10 दिन के लिए, और 21 अप्रैल तक ईरान और अमेरिका शांत रहने वाले हैं। इन सब के बीच में अगर बातचीत होती है तो हो सकता है कि कुछ सकारात्मक पक्ष देखने को मिले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।